व्हाट इज़ प्रोफॉर्म एंड व्हाट इज़ फंडेड अकाउंट्स, और हमने इसको कैसे पास करना है। बेस्ट रिलायबल प्रोफॉर्म कौन से हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ A to Z नॉलेज शेयर करूंगा अबाउट प्रोफॉर्म एंड देयर चैलेंजेस, और कौन से प्रोफॉर्म बेस्ट हैं, हमने किसको कैसे इसको पास करना है। पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि प्रोफॉर्म क्या है। प्रोफॉर्म का एब्रीवेशन है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म। बेसिकली प्रोफॉर्म एक ऐसी कंपनी होती है जो कि स्किल ट्रेडर को कैपिटल प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो जैसे मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकें विदाउट रिस्किंग दियर ऑन कैपिटल, और हासिल होने वाले मुनाफे में प्रॉफिट परसेंटेज रख दिया जाता है। और टाइपिकली ट्रेडर को पहले एक एवोल्यूशन मतलब कि चैलेंज का फ़ी अदा करनी होती है ताकि वो अपनी स्किल प्रूव कर सके। जब वो अपनी स्किल को प्रूव कर देता है तो प्रोफॉर्म आपको एक फंडेड अकाउंट दे देता है। जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है उसके बाद उसके ऊपर आपको 80 से लेकर 90-95% प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, जबकि प्रोफॉर्म आपकी कमीशन और आपकी प्रॉफिट परसेंटेज और उसके अलावा आपकी एवोल्यूशन फीस से कमाती है। तो बढ़ते हैं टॉपिक 2 की तरफ कि फंडेड अकाउंट्स क्या है और इसके अंदर कितने टाइप के चैलेंजेस होते हैं और कौन सा बेहतर है एक बिगिनर के लिए और कौन सा बेहतर है एक एक्सपर्ट के लिए। फंडेड अकाउंट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जहां एक ट्रेडर को सिग्निफिकेंट कैपिटल का एक्सेस मिल जाता है फर्म की तरफ से कि वो मार्केट के अंदर अपने हिसाब से ट्रेड कर सके, और ट्रेडर को उनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होता है। अब आते हैं चैलेंजेस की टाइप के ऊपर। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस होते हैं। बिगिनर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और कौन सा आपने ख़रीदना है और कौन सा उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं और कॉन्फिडेंस हैं कि हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो 4 किस्म के चैलेंजेस होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और इंस्टेंट। स्टेप 1 वो होता है जिसके अंदर आपने एक फेज़ को क्लियर करने के बाद आपको मिल जाता है डायरेक्ट फंडेड अकाउंट। स्टेप 2 के अंदर इस तरह 2 फेजेस होते हैं। स्टेप 3 के अंदर आपने 3 फेजेस क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिल जाता है। और इंस्टेंट फंड के अंदर यह होता है कि आपने जैसे ही अकाउंट बाई कर लिया आपको फंडेड अकाउंट मिल गया, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट करोगे वो आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल होता है। वो इस तरह होता है कि आपने अगर 20% कंसिस्टेंसी रूल है तो अगर आपका हाईएस्ट प्रॉफिट मतलब आपने एक दिन में $100 प्रॉफिट कर दिए तो आपने जो है ना उसके 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट करने होंगे। मतलब 5 गुना ज़्यादा मीन्स कि अगर आपका 20% कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई है उस परफॉर्म के अंदर तो आपने उसके ऊपर $500 जब प्रॉफिट करोगे तब आपको विड्रॉ मिलेगा। इसके अलावा आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। अगर आपने $200-300 प्रॉफिट कर दिए तो आपको डायरेक्ट नहीं, आपने उसके 5 गुना ज़्यादा करना होगा अगर 20% कंसिस्टेंसी रूल है। तो यहाँ पे उसका जाते हैं रूल, उनके जो रूल्स हैं, पॉलिसी हैं, ये जितने भी चैलेंजेस होते हैं, जितने भी परफॉर्म हैं, यही आपको प्रोवाइड करेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्राइब किए, ये जो डिस्क्राइब किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आपका लॉस लिमिट जो है ना, मैक्सिमम लॉस लिमिट आपका है 10%। 6% भी होता है, 8% भी होता है, 10%। मैं 10% का एग्जाम्पल दूंगा। और डेली लॉस लिमिट है आपका 3% भी होता है, 5% भी होता है, 6% भी होता है। जिसका मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% है तो उसका डेली लॉस लिमिट 5% होता है। सही है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको मिला है 10,000 का अकाउंट एक, तो उसके ऊपर मैक्सिमम लॉस लिमिट है 10% और डेली लॉस लिमिट है 5%। तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया और डेली लॉस लिमिट आपका हो गया 500। तो ये अगर आपने ब्रीच कर दिया तो आपका अकाउंट, ये अगर आपने 1,000 लॉस कर दिए तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर एक दिन में आपने 500 का लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये इसको बहुत ही ख्याल से रखना है कि अगर आपने एक अकाउंट ले लिया है तो उसके अंदर अपना डेली लॉस, मैक्सिमम लॉस को देखना है। तो इसके अंदर आ जाते हैं प्रॉफिट टारगेट के ऊपर। फेज़ 1 मतलब आपने एक अकाउंट लिया है उसका 10,000 का 2 फेजेस का, ठीक है। ये अकाउंट लिया है स्टेप 2, तो इसके अंदर 2 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 के अंदर आपको टारगेट दिया जाता है 10% का, फेज़ 2 के अंदर आपको दिया जाता है 5% का। तो इसको अगर आप फेज़ 1 को भी क्लियर कर देते हो, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट कर लेते हो विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल, मतलब किसी रूल को आप ब्रेक नहीं करते, तो आपको जो है ना
फेस टू दिया जाता है। जब फेस टू मिलता है, फेस टू के अंदर आपने 5% प्रॉफिट करना होता है, मतलब $500। तो जब आप ये क्लियर कर देते हो तो उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है। तो उसके ऊपर आप जितने प्रॉफिट करोगे वो आपको 80% 90% स्प्लिट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट इंकन्सिस्टेंसी के रूल के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉफिट टारगेट, मतलब ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि आपको 10% या 10% प्रॉफिट करना होगा फेज़ 1 के अंदर, फिर उसके बाद आपको 5% प्रॉफिट करना होगा। अब 10% जो है ना स्टेप 1, आप चैलेंजेस जब देखोगे ना हर प्रोफार्म के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे आ जाते हैं। सिर्फ अपने जो टारगेट होता है वो आपको ऊपर डैशबोर्ड पे दिखाई देता होगा कि आपने 10% प्रॉफिट को हिट करना है, तब आपको फेस 2 या फिर फंडेड अकाउंट को मिलेगा। उसका दूसरा जो रूल है कंसिस्टेंसी रूल, इसके अंदर ये है कि 20% से लेकर 50% तक जो प्रोफार्म है वो देते हैं कि अगर आपका इस क्राइटेरिया से मैच होता है आपका प्रॉफिट, तो तभी आपको पे आउट मिलेगा। वो आपको मैं उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, ताकि कुछ लोगों को मैथमेटिकली वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उसको समझ में नहीं आती, लेकिन मैं फिर इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना लेता हूँ। अच्छा, प्रोहिबिट स्ट्रेटजीज़ जो है ना वो भी है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड ये इस तरह है कि आपने मल्टीपल एक एट अ टाइम जो है ना बहुत सारे ट्रेड ओपन कर दिए, और एक्सपर्ट एडवाइज़र जो कि बोट होते हैं वो बहुत सारे परफॉर्म जो है ना अलाउ नहीं करते। और अदर मेजर रूल, अच्छा ये चीज़ जो है ना ये बहुत ही माइंड में रखना है। देखो 2 IP से जो है ना आप ट्रेड नहीं कर सकते। 2 IP से मतलब मेरा मुराद ये है कि अगर आपको एक अकाउंट आपने एक मोबाइल में बाय कर दिया, ठीक है, और उसका एक्सेस जो है ना आपने MT5 में लॉग इन कर दिया, उसके ऊपर आपने ट्रेड ओपन कर दी एक IP से, एक मोबाइल से। अगर आप इस अकाउंट को दूसरे मोबाइल से या फिर दूसरे वाईफाई, मतलब जो एक बंदा बैठा है कराची में, एक बंदा बैठा है लाहौर में, तो अगर दोनों ही सेम अकाउंट यूज़ करेंगे, ट्रेड ओपन करेंगे, तो वो डायरेक्टली आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे और आपको कोई पे आउट कोई भी मतलब चीज़ नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर कोई अकाउंट बंदा बोल रहा है कि हाँ मैं आपके लिए फंडेड अकाउंट पास कर दूंगा, मुझे इतना पीस वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका बहुत हर प्रोफार्म का जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल है ये कि 2 IP से लॉगिंग अकाउंट नहीं होना चाहिए, एक ही IP से होना चाहिए, और उसके ऊपर प्रॉफिट टारगेट सब चीज़ें जो है ना होनी चाहिए, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दूसरा मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ये बहुत सिंपल रूल है। ये है मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मतलब अगर आपने अकाउंट ले लिया फेज़ 1 के अंदर हो आप, तो आपने 5 दिन के अंदर 5 दिन जो है ना इस अकाउंट को ओपन रखना है। 5 दिन के अंदर एक पोजीशन ओपन करके आपने प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होगा। अगर आपने एक दिन में के अंदर प्रॉफिट अचीव कर दिया बड़ा रिस्क लेके, तो डायरेक्टली आपको अकाउंट नहीं मिलेगा, आपने उसको इस रूल को देखना है। और दूसरा होता है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपको 5 दिन दिए जाते हैं या 3 दिन, अक्सर 3 दिन होते हैं, 3 दिन के अंदर 0.5% प्रॉफिट करना होगा। मतलब अगर आपने एक दिन में पूरा अकाउंट का 10% प्रॉफिट कर दिया, तब आपको अकाउंट नहीं मिलेगा। आपने 3 दिन जो है ना, मतलब आपने एक महीने के अंदर 3 दिन जो है ना 0.5% जो है ना प्रॉफिट करना होगा। फॉर एग्जांपल 10,000 का अकाउंट है, उसके अंदर 0.5% कितना आता है, $50। ठीक है, तो वो एक दिन के अंदर करना होगा 3 दिन, मतलब लगातार नहीं, मतलब आपने एक दिन लॉस कर दिया फिर इस तरह, वो फिर आप लोगों को समझ मेरे ख्याल में आया होगा। तो सबसे मेन टॉपिक जो है ना वो हमारा है हाउ टू पास इट। देखो कि फंडेड अकाउंट तो आपने ले लिया, समझ भी लिया कि फंडेड अकाउंट है क्या, कैसे होता है। इसके अंदर कि हमने इसको पास कैसे करना है, सबसे मेन पॉइंट। देखो अगर आपका एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, तो आपको फंडेड अकाउंट का भी मालूमात होगी, ख़रीदे भी होगा। अगर नहीं कोई भी मतलब मालूमात नहीं है कि कैसे पास करना है, कैसे, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 रास्ते हैं आप इस अकाउंट को पास करने का। एक है एग्रेसिव वे, एक है स्लो एंड स्टडी वे। अब एग्रेसिव वे में ये होता है कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप इस अकाउंट को फेल कर दो, और स्लो एंड स्टडी वे के अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको पास कर दो। अगर आप बिगिनर हैं, आप नया अकाउंट लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये स्लो एंड स्टडी वे जो है ना सबसे बेहतर रहेगा। और एग्रेसिव वे जो है ना वो उन लोगों के लिए बेहतर रहता है जो कि उनके पास स्किल भी होता है, टाइम, मतलब ये है कि कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, फंडेड अकाउंट उन्होंने फेल भी किए होंगे या फिर पास भी किए होंगे। इस तरह लोगों के लिए एग्रेसिव वे बेहतर रहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्रेसिव वे के अंदर। एग्रेसिव वे के अंदर ये होता है कि आप हाई रिस्क लोगे, मतलब आप एक ट्रेड के अंदर 1% से लेकर 2% के
दरमियान ट्रेड लोगे। फॉर एग्जांपल आपका है 10,000 का अकाउंट, 10,000 का आपका अकाउंट है, उसके ऊपर आप $100 या $200 एक ट्रेड में रिस्क लोगे। अगर इससे ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा, लेकिन एग्रेसिव वे के अंदर ये होता है कि आपने 1 या 2% पर ट्रेड रिस्क लेना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 10,000 का अकाउंट है, आपने रिस्क लिया $100 या $200 इस तरह एक ट्रेड के अंदर। और ड्रा डाउन के अंदर जब आपका अकाउंट 10,000 का अकाउंट है वो अच्छा, एग्रेसिव वे के अंदर मैं तो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये है कि ड्रा डाउन के साथ भी एग्रेसिव वे जो है ना वो भी ड्रा डाउन के साथ चलता है। अगर आपका ड्रा डाउन मतलब P&L के साथ चलता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आपका रिस्क जो है ना P&L के साथ होगा। अगर आपका अकाउंट ड्रा डाउन में है तब आप उस हिसाब से जो है ना ट्रेड लोगे, ना कि आप जो है ना वही ट्रेड एक ही रिस्क जो है ना लेके बैठे हो। तो देखो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने रिस्क को जो है ना मिनिमाइज़ करते हैं जब वो ड्रॉडाउन में चले जाते हैं। जब वो ड्रॉडाउन से निकल जाते हैं तो वो अपने प्रॉफिट रिस्क को जो है ना मैक्सिमम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि पास करने का बहुत आसान तरीके हैं। बस आपके अंदर जो है ना डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और आपकी माइंड सेट साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर ये कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर तो आपको बहुत बड़े चांसेस है कि आप इसको इजीली 1-2 ट्राई में आप पास कर लो, ठीक है। तो यहाँ एग्रेसिव वे के ऊपर हमने आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ कह रहा था कि पास करने का जो तरीका है, मतलब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसके ऊपर मैं खैर बाद में जो है ना डिटेल में वीडियो बना लूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि फंड अकाउंट कैसे पास करना है और पास करने का कौन कौन से तरीके हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए अलग हैं, जो और हैं। तो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी बहुत बड़े तरीका है, लेकिन यह है कि आप लोगों को जिसको समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़ तो मुझे नीचे कमेंट करके ना मुझे मतलब कह सकते हैं। तो ये स्लो एंड स्टडी जो वे है ये इसके अंदर बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि आप अकाउंट को भी पास कर लो, विड्रॉ भी ले लो। और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जो कि फर्म खुद उसको शो कर रही होती है कि हम हमसे जो है ना हर महीने जो है ना पे आउट लेते हैं, वो उसका जो है ना स्लो एंड स्टडी वे होता है, ठीक है। वो ये होता है कि वो कम रिस्क लेते हैं और कम ट्रेड लेते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आप एक चीज़ समझो, जितना कम करोगे उतने ज़्यादा कमा पाओगे। जितने ज़्यादा कुछ लोग जब बिगिनर आते हैं तो कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना कम ट्रेड करोगे इतने ज़्यादा कमाओगे, सही है। तो इसके अंदर रिस्क भी जितना कम लोगे, जितना सही लोगे, जो कि आपकी साइकोलॉजी को ख़राब नहीं करेगा, उतना ही बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट है 10,000 का, अगर उसके ऊपर जो है ना $25 से लेकर $100 तक आप रिस्क लोगे, इससे ज़्यादा नहीं लोगे। फिर जब डाउन में चला जाए तो आपने जो है ना $25 से लेकर $50 तक इस तरह इसकी भी रिस्क लेना है। और आपका जो रिस्क है वो P&L के साथ ही होगा, ठीक है। बस पास करने का सिर्फ तरीका ये है कि 2 तरीके हैं, एग्रेसिव वे, स्लो एंड स्टडी वे। और उसके अंदर जो है ना आपको ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माइंड सेट साइकोलॉजी ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि हमने पास कैसे करना है। अगर कोई भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि यार ये है वो है तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉपर एक और वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो अच्छा, मैं कौन सा वे में मेरा कौन सा वे, मेरा एग्रेसिव वे नहीं है। मैं जिस स्टार्टिंग में आया था तो मेरा एग्रेसिव वे था, लेकिन मैं जब मुझे पता चला कि ट्रेडिंग के अंदर सब चीज़ें डूइंग नथिंग, बस अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ जुमला याद रखना है, डूइंग नथिंग। अगर आप ज़्यादा कुछ करोगे, मतलब चार्ट के सामने 10-10, 12-12 घंटे बैठोगे या फिर ज़्यादा ट्रेड करोगे या वगैरह वगैरह, तो आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे, लॉस ही करोगे, ठीक है। अगर आप कुछ करोगे नहीं, मतलब बस पुरसकून माइंड के साथ, साइकोलॉजी और कम रिस्क के साथ, पेशेंस के साथ जो है ना अगर आप चलोगे, देन बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट भी करो और आप अपनी साइकोलॉजी की भी बिल्ड, मतलब सब चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो अभी आ जाते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, बिगिनर के लिए कौन सा बेहतर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए कौन सा बेहतर है और कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मतलब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा आपने लेना है अगर आप बिगिनर हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म में कौन सी क्वालिटी है।
5% ARS के साथ जो है ना मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं इन 4 के साथ काम कर चुका हूँ, अभी फ़िलहाल मैं 2 के साथ काम कर रहा हूँ। 5% ARS के साथ ये है कि इसके अंदर अच्छे प्राइस भी मिलते हैं और गुड स्केलिंग प्लान भी है, स्प्रेड रेशियो, रूल रेगुलेशन, और इनका जो सर्विस है बहुत स्मूथ चलता है। FTMO के बारे में बात करें, इनके प्राइस थोड़े से ऊंचे हैं, चैलेंजेस, छोटे चैलेंजेस नहीं मिलते इसके अंदर, मतलब 5K के अकाउंट नहीं मिलते, लेकिन ये बहुत ही पुराना और बहुत ही स्मूथ सर्विस देते हैं ये एफ टी एम ओ के अंदर ये है कि ये इनके जो रूल रेगुलेशन है बहुत साफ़ सुथरे हैं। तो ये एफ टी एम ओ उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, जो कि अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकता है। फंडेड इलाइट को प्रोफार्म, ये ऐसा प्रोफार्म है जिसके अंदर आपको प्राइस भी लो मिलेंगे, कम मिलेंगे, और फ्लेक्सिबल चैलेंजेस मिलेंगे, मतलब आप अपने चैलेंज को ऊपर नीचे कर सकते हो, प्रॉफिट टारगेट को बढ़ा भी सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। वहाँ पे जब चैलेंज बाई करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फंड इंडेक्स ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही मतलब फ़िलहाल बहुत स्मूथ चल रहा है, लोगों की रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके बारे में। ये 4 प्लेटफॉर्म है, इसका जो लिंक है सबका मैंने मेरा रेफरल लिंक यूज़ करके ना आप लोग इसके ऊपर डिस्काउंट भी पा सकते हो, और उसके साथ जो है ना आपको जो है ना मेरे अपनी पर्सनल ग्रुप जो कि मैं अपने स्टूडेंट को गाइड करता हूँ उसमें आपको फ्री एंट्री भी मिल सकती है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो है ना आप लोगों ने माइंड में 4 परफॉर्म आप लोगों ने माइंड में रखना है। बिगिनर के लिए फंडेड एलाइट और फंडेड नेक्स्ट बेस्ट है, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके लिए 5% ERS और FTMO बेस्ट है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह इनमें से जो मैंने टॉपिक बयान किए हैं उनमें से कुछ टॉपिक हैं जो कि थोड़े से और एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको नया मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब फॉलो कर देना, और मिलते हैं ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो में। So bye for now and tata.